Standard 9 English. My dear children, here we are going to see the poem. Please listen. The poet of this poem is not known, anonymous. किसने ये poem लिखा पता नहीं है. The poem is Please listen. Please listen means please मेरी बात को ध्यान से सुनो. When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. It's a simple poem, just like dialogues. बहुत ही आसान है, हार्ड वर्ड्स वगैरह ज़्यादा कुछ है नहीं. When I ask you to listen to me, जब मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे, you listen to me मतलब आप मेरी बात सुनो, and you start giving me advice. जैसे आपसे मैं कहूँ कि please listen to me and you start giving me advice, आप मुझे सलाह देने, एडवाइस देने चालू हो जाते हैं. और ऐसा जब करते हैं तो you have not done what I asked, आपने वो नहीं किया जो मैंने आपसे पूछा या बोला. When I ask you to listen to me, जब मैं आपसे बोलूँ कि मुझे ध्यान से गौर से सुनो, मेरी बात सुनो, and you begin to tell me, और जैसे मैंने आपसे बोलूँ कि listen to me, तो आप क्या करने को चालू कर देते हो. You begin to tell me, आप मुझसे बोलने लगते हो why I shouldn't feel that way, मैं क्यों उस तरीके से नहीं सोचता. You are trampling on my feelings, जब आप इस तरह मुझे रिप्लाई देते हो तो you are trampling on my feelings, आप मेरे फीलिंग्स को कुचल रहे हो. ट्रैम्पलिंग मीन्स कुचलना, या आप मेरे फीलिंग्स को एकदम वर्थलेस, बिना वैल्यू के समझते हो और उसे कुचल देते हो. When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, जब मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे गौर से सुनो तो you feel you have to do something, आपको लगता है कि आपको मुझे मेरे लिए कुछ करना है आपको, to solve my problem. That means when I ask you to listen to me, you feel like this person has some problem and I have to solve it, or I have to do something to solve his problem. मुझे कुछ करना पड़ेगा ये बंदे का प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, ऐसा आपको लगता है. You have failed me, आप मुझे हरा देते हो. Strange as that may seem, ऐसा बोलना, ऐसा फील करना बहुत ही अजीब है. Listen, all I ask is that you listen. सुनो, all I ask, जो कुछ भी मैं पूछ रही हूँ सब यही है, listen to me. और कुछ भी नहीं पूछा. I did not ask your advice, I did not ask your help. All I ask is you listen. Don't talk or do. Don't talk, कुछ बोलो मत, कुछ मत कहो. Don't do anything, कुछ नहीं करो. Just hear me, सिर्फ मुझे सुनो. Advice is cheap. एडवाइस जो है, सलाह, एडवाइस बहुत ही चीप है, सस्ता है. 20 cents will get you both dear Abby and Billy Graham in the same newspaper. 20 cent means cent, सबसे मामूली coin, cent. 20 cent means 20 penny, एकदम छोटे coins, 20 पैसा जैसे हम बोलते हैं. 20 cents will get you both dear Abby and Billy Graham. Abby न्यूज़पेपर में कुछ कॉलम्स आते हैं, वो उधर कॉलमनिस्ट होते हैं, यानी उसमें लोग अपना सवाल, अपना प्रॉब्लम्स भेजते हैं, और उस प्रॉब्लम्स को रीड करने के बाद जो कॉलमनिस्ट होते हैं, कभी वो कोई क्या बोलते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, कोई सोशल वर्कर हो सकता है, तो ऐसा कोई ना कोई कॉलमनिस्ट या कोई राइटर हो सकते हैं. उन लोगों का सवालों का, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लिखने के लिए बैठते हैं. तो लोग उनसे सवाल करते हैं, अपना प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, उन लोग वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन को रिप्लाई में देते हैं. दैट मीन्स दे गिव एडवाइस, डू दिस डू दैट इन सच केस. सो ये जो न्यूज़पेपर है 20 सेंट में मिल जाते हैं, एकदम मामूली कॉइन में मिल जाते हैं. दैट मीन्स एडवाइस इज sold in pennies or in cents. सेंट में या पेनी में एडवाइस बेचा जा रहा है. सो एडवाइस इज़ वेरी चीप. एबी या बिली ग्राहम दे सकता है. एबी बिली ग्राहम एक अमेरिकन इवेंजलिस्ट है, अमेरिकन एडवाइसर है, लोगों का प्रॉब्लम्स को एडवाइस देते हैं, सोल्यूशन देते हैं. एबी और बिली ग्राहम, उन लोग आराम से 20 सेंट में न्यूज़पेपर के ज़रिए एडवाइस देते हैं. सच a cheap thing is advice.
एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, ये एडवाइस अपने आप को देना है तो आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, मैं अपने आप को एडवाइस कर सकता हूँ. आई एम नॉट हेल्पलेस, जो करना है मुझे खुद करने आता है. आई हैव दैट कैपेसिटी. आई एम नॉट हेल्पलेस, मैं इतना भी हेल्पलेस नहीं है, बेसहारा नहीं हूँ. मे बी डिस्करेज, हाँ हो सकता है शायद मैं डिस्करेज्ड हो. डिस्करेज मीन्स निराश. एंड फॉल्टरिंग, फॉल्टरिंग यानी मेरा कदम लड़खड़ा रहा हो, मतलब मैं बहुत ही वीक हो गया हो, मतलब मेंटली बहुत ही ट्रबल्ड हो मैं. बट नॉट हेल्पलेस, लेकिन मैं बेसहारा नहीं. आई कैन हेल्प माई सेल्फ इन दिस सिचुएशन ऑल्सो, ये सिचुएशन में भी मैं अपने आप का हेल्प कर सकता हूँ. सो आई एम नॉट हेल्पलेस. वेन यू डू समथिंग फॉर मी दैट आई कैन एंड नीड टू डू फॉर माई सेल्फ. वेन यू डू समथिंग फॉर मी, जब आप मेरे लिए कुछ करते हो, दैट आई कैन मतलब जो मैं खुद कर सकता हूँ, जो मैं मेरे लिए खुद कर सकता हूँ. एंड नीड टू डू फॉर माई सेल्फ, और खुद करना चाहता हूँ. ऐसा कोई चीज़ व्हेन यू डू फॉर मी, जब आप मेरे लिए करते हो. कहने का मतलब है जो चीज़, जो काम मैं अपने लिए करना चाहता हूँ और कर भी सकता हूँ, वही काम आप मेरे लिए जब करते हो, यू कॉन्ट्रीब्यूट टू माई फियर एंड इनएडिक्वेसी. आप क्या कर रहे हो, मेरे फियर, मेरे डर को और मेरे इनएडिक्वेसी. इनएडिक्वेसी मीन्स मेरे कमी, मेरे अंदर के जो शॉर्टेज, उस कमी को आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, यानी बढ़ावा दे रहे हो. मेरे अंदर का डर को आप और बढ़ा रहे हो, और मेरे अंदर जो इनएडिक्वेसी है, जो कमी है, जो शॉर्टेज है, वो आप बढ़ा रहे हो. मीन्स यू आर नॉट हेल्पिंग मी, इनडायरेक्टली यू आर ट्रबलिंग मी मोर. बट वेन यू एक्सेप्ट, लेकिन जब आप मान लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे एज अ सिंपल फैक्ट, ये रियल एक सिंपल सच्चाई है, दैट आई फील व्हाट आई फील, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं फील करता हूँ, वो मैं फील करता हूँ, दैट्स इट. ऐसा जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, नो मैटर हाउ इरेशनल, इरेशनल मीन्स इलॉजिकल, रीजनलेस, बेवजह, चाहे कितना भी बेवजह की बात हो, या कितना भी इलॉजिकल बात क्यों ना हो, बट वॉट एवर आई फील, just that fact you have to accept. And when you accept that fact, then I can stop trying to convince you. तब जब आप मुझे समझोगे कि whatever I feel, that I feel, no matter how irrational it is, and that moment I will stop trying to convince you. मैं आपको कन्विंस करने तब स्टॉप करूँगा. मैं आपको कन्विंस करने का कोशिश करते रहता हूँ, बट व्हेन यू फील, या व्हेन यू थिंक दैट, और व्हेन यू एक्सेप्ट दैट वॉट एवर आई फील, वॉट एवर इलॉजिकल आई फील, if I feel it. So then if you accept that fact, then I can stop convincing you. And get about this business of understanding what's behind this irrational feeling. और आपको मैं कन्विंस करना छोड़कर, I'll get about this business of understanding what's behind this irrational feeling. क्या है ये irrational feeling के पीछे, what is the reason, वो मैं समझने के लिए कोशिश करूँगा. That means when you accept this fact, I will stop trying to convince you and I will get on with the work. मैं वो काम चालू करूँगा of finding out, वो ढूंढने कि what is the reason for that irrational feeling. ये जो मेरे अंदर आया हुआ irrational feeling का क्या reason है, that I will try to find out. Irrational feelings make sense when we understand what's behind them. चाहे कितना भी irrational और illogical feelings हो, they also have some sense. उसका भी meaning होता है. कब मालूम पड़ता है उसका भी मीनिंग है करके, व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट्स बिहाइंड देम, जब हमें पता चलेगा कि ये इरेशनल फीलिंग के पीछे क्या है रियलिटी. वो पता चलने पर हमें ये मालूम पड़ेगा कि इरेशनल फीलिंग्स हैव आल्सो सम सेंस, उनका भी कुछ मतलब होता है. परहैप्स, शायद दैट्स व्हाई प्रेयर वर्क्स समटाइम्स फॉर सम पीपल. शायद इस वजह से प्रेयर काम आता है, प्रार्थना काम आता है. समटाइम्स फॉर सम पीपल, कुछ वक्त मतलब कभी कभी कुछ लोगों के लिए उनका प्रेयर बहुत ही काम आता है. वो लोग जो प्रेयर किया वो हो जाता है, बिकॉज गॉड इज म्यूट, क्योंकि गॉड म्यूट है. म्यूट मीन्स साइलेंट है. एंड ही डजंट गिव एडवाइस और ट्राई टू फिक्स थिंग्स, और ना ही एडवाइस देता है, ना ही थिंग्स को ठीक करने का कोशिश करता है. गॉड जस्ट लिसन्स टू अस. गॉड सिर्फ हमें सुनता है.
He never gives advices. He never tries to fix things. God just listens and lets you work it out for yourself. God just listens. आपकी बातें God चुपचाप सुनता है, म्यूट होकर सुनता है and lets you work it out for yourself. और आपको खुद काम करने और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने को देते हैं. So please listen and just hear me. Please listen, सिर्फ सुनो. Just hear me, मुझे सुन लो. And if you want to talk, अगर आपको मुझसे कुछ बोलना है, wait a minute. आपको मुझसे बताना है कुछ या बोलना है तो wait a minute and let me complete my thing. My whatever I want to say, let me complete that. Up till that you wait for your turn. Wait for your turn. आपका टर्न आने तक वेट करो एंड आई विल लिसन टू यू. एंड व्हेन योर टर्न कम्स, जब आपका टर्न आएगा तो आई विल लिसन टू यू, मैं आपको सुनूंगा. ऑथर अननोन. कौन लिखा है ये पोएम नहीं बताया हुआ है, नहीं पता है.